हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए नोटेशन का यूज़ करते हैं, बेसिकली एरे का नेम और फिर ith सबस्क्रिप्ट। इसके लिए इंटरनली होता क्या है, वो ith एलिमेंट को कैसे एक्सेस करता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। हमें पता है कि जब हम एरे का नेम देते हैं तो वो बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। बेस एड्रेस यानी कि आपके 0th एलिमेंट का एड्रेस। जैसे हम यहाँ पर अगर एरे दें मार्क्स ऑफ 10, इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर करें, तो जब हम मार्क्स लिखेंगे तो ये क्या डिनोट करेगा, बेस एड्रेस, यानी कि 0th एलिमेंट का एड्रेस होगा इसमें। अगर इसके अंदर 0th एलिमेंट का एड्रेस है तो अगर मैं स्टार मार्क्स लिखूँ यानी स्टार से डी रेफरेंस करूँ इसको, तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, 30, 0th एलिमेंट। क्योंकि हम अगर किसी भी एड्रेस को डी रेफरेंस करते हैं तो वो क्या प्रिंट करता है, उस एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू। तो मेरे 0th एलिमेंट के एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 0th एलिमेंट जो कि है 30। तो स्टार मार्क्स मेरा क्या देगा, 30। अभी इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टार ब्रैकेट मार्क्स प्लस 0। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स मेरा एक एड्रेस है, उसमें 0 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, सेम एड्रेस आएगा। और सेम एड्रेस पर मैं स्टार से डी रेफरेंस करूँगा तो मेरा सेम एलिमेंट प्रिंट होगा। तो यानी कि मैं स्टार मार्क्स को स्टार मार्क्स प्लस 0 लिख सकता हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि मैं 0th एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, मार्क्स ऑफ 0। ये मैं स्टैंडर्ड नोटेशन अब तक यूज़ करता आया हूँ कि एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मार्क्स ब्रैकेट ith एलिमेंट। तो 0th एलिमेंट को अगर एक्सेस करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मार्क्स ऑफ 0 से। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि मार्क्स ऑफ 0 किसके इक्वल है, वैल्यू एट मार्क्स प्लस 0 के, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह ith एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जब आप मार्क्स आई लिखते हो तो वो इंटरनली इसी नोटेशन में कन्वर्ट होता है, स्टार ब्रैकेट मार्क्स प्लस आई, यानी कि वो इंटरनली पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आपके मार्क्स में क्या होता है, आपके 0th एलिमेंट का एड्रेस, उसमें आप आई ऐड करते हो तो वो किसको पॉइंट करेगा, ith एलिमेंट आगे को। यानी कि अगर आपका मार्क्स में 0th एलिमेंट का एड्रेस है तो इसमें आप +2 करते हो तो ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 1 2 25 को। इसी तरह आप 30 में कितना ऐड करते हो, 4 ऐड करते हो तो ये किसको पॉइंट करेगा, 46 को। अगर आप आई ऐड करोगे अपने एड्रेस में तो वो आई एलिमेंट आगे पॉइंट करने लगेगा। तो इंटरनली जब आप मार्क्स आई लिखते हो तो वो स्टार मार्क्स प्लस आई इसमें कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से आपके ith एलिमेंट को एक्सेस करता है। नाउ मैं मार्क्स प्लस आई को कैसे लिख सकता हूँ, आई प्लस मार्क्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे एडिशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो आई प्लस मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस आई। तो मैं यहाँ पर अगर मार्क्स प्लस आई को आई प्लस मार्क्स से रिप्लेस कर दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी मार्क्स आई किसके इक्विवेलेंट हो गई, वैल्यू एट द रेट आई प्लस मार्क्स। और अगर मैं इसी नोटेशन पर फर्दर जाऊँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई मार्क्स। पहले जब मैं मार्क्स प्लस आई करता था तो मैं क्या लिखता था, मार्क्स ऑफ आई। अभी मैं आई प्लस मार्क्स कर रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई मार्क्स। बिल्कुल लिख सकता हूँ, सी में ये अलाउड है। तो सी में ये चारों नोटेशंस, मार्क्स आई, वैल्यू एट द रेट मार्क्स प्लस आई, वैल्यू एट द रेट आई प्लस मार्क्स और आई मार्क्स, ये चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ये चारों ही आपके ith एलिमेंट को प्रिंट करेंगी। इसको हम एक प्रोग्राम में भी देख लेते हैं। बेसिकली हम क्या कराएंगे, एरे के हर एक एलिमेंट को इन 4 नोटेशन की हेल्प से प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक मार्क्स एरे लिया है, इसमें 10 एलिमेंट स्टोर कराए हैं। फिर हमने एरे का साइज फाइंड आउट किया है। साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइज ऑफ एरे का नेम डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे का 0, यानी कि एरे के टोटल साइज डिवाइड बाय एरे के 0th एलिमेंट का साइज, वो क्या दे देगा हमें, टोटल नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स। फिर हमने एरे एलिमेंट्स के लिए लूप चलाया है और इस लूप के अंदर हमने चारों नोटेशन से सेम एलिमेंट को प्रिंट कराया है। तो हमारे सेम नंबर प्रिंट होने चाहिए। कैसे, पहले 4 बार 30 प्रिंट होना चाहिए, फिर 35, फिर 25 एंड सो ऑन। इसको अभी रन करके देखते हैं। जब हमने इसे रन किया तो हमारे चारों नोटेशन से सेम एलिमेंट प्रिंट हुए। बेसिकली हम किसी भी नोटेशन से इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें नोट करने वाली है। पहली तो ये कि ये चारों नोटेशन इक्विवेलेंट है, आप किसी भी नोटेशन का यूज़ करके ith एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। और सेकंड, जब भी हम मार्क्स आई लिखते हैं तो इंटरनली पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार मार्क्स प्लस आई। तो पॉइंटर अर्थमेटिक का यूज़ करके ये आपके ith एलिमेंट को एक्सेस करता है। थैंक यू गाइज।